नाज़रीन ये सेगमेंट आपके लिए और हमारे लिए खासकर बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर तो हमें इस प्लैनेट पे रहना है, अर्थ पे रहना है, हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, अगर उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, तो हमें इस प्लैनेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, बहुत सारी इस्लाहाती तदाबीर जो हैं वो भी करनी पड़ेंगी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है, उन चंद ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाले वक्त में बेहद असरअंदाज होने वाले हैं और किसी ना किसी हद तक अभी भी ये जो असर है ये हम देख रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, एवरी ईयर सैलाब का आना, शदीद गर्मी का पड़ना, सर्दी का कम होते चले जाना, तो ये वो तब्दीलियां हैं जो कि मामूल की तब्दीलियां नहीं हैं। दो कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तब्दीली में बहुत हद तक कम है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात लाहौर, हमारे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इसका फ़र्क क्या है? देखिए, मैं पहले वाज़ेह कर दूं, क्लाइमेट और वेदर, रोज़ जो फोरकास्ट होती है वेदर क्या है, मौसम क्या है लाहौर का, और वेदर और क्लाइमेट में एक फ़र्क है। जो वेदर जो होता है डे टू डे, जैसे टेम्परेचर, बारिश, इस तरह के जो फोरकास्ट हम कहते हैं इनको वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं। क्लाइमेट होती है जो किसी इलाके की एक पीरियड होता है कम से कम 30 साल का एवरेज जो भी पैरामीटर, जैसे टेम्परेचर है, रेन है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है। तो और क्लाइमेट चेंज होती है इन पैरामीटर में, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, विंड, इनमें कोई जब चेंज आती है तो इसको क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया। और ये कम से कम 30 साल का डाटा हमारे पास होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का कि इसको फिर क्लाइमेट चेंज कहेंगे। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे इससे वैसे जैसे नज़र आ रहा है कि वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग होती है कि पूरी दुनिया में जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो इतनी हद तक गर्म हो रही है कि सारे ही वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार ज़्यादातर हम खुद हैं। कार्बन की मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा, जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक है, पाकिस्तान का शेयर तो कम है, तो ये एटमॉस्फेयर में जा रही है। जब कार्बन जाती है एटमॉस्फेयर में तो वो एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू हो जाती है, यानी ट्रैप हो जाती है कार्बन वहाँ पे। इसका जो ज़्यादातर शेयर, जैसे हम फोसल फ्यूल, जिसके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गैसेस, पेट्रोल, ये वगैरह जो जब हम जलाते हैं, जब किसी भी सूरत में जैसे बर्न करते हैं, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह बर्न हो रहा है या गैस वगैरह हम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो इससे पोल्यूशन पैदा होगी। जब पोल्यूशन होगी तो एटमॉस्फेयर गर्म होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया में जो हो रहा है। इसमें ज़्यादातर शेयर जो है, जैसे इंडिया, अमेरिका, चाइना, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनका शेयर है। पाकिस्तान का शेयर बहुत कम है, 1% से भी कम है। ठीक है। लेकिन इसके इफेक्ट्स पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का शुमार चूँकि उन चंद ममालिक की फहरिस्त में हो रहा है जो कि इसे हाईली इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, पाकिस्तान किस नंबर पर है? देखिए, अभी जैसे पिछले साल एक पाकिस्तान में सैलाब की सूरत थी, बहुत ख़तरनाक सैलाब आया और काफ़ी इलाकों में सैलाब आया। तो ये इसी का एक असर है। पाकिस्तान का नंबर कोई पहले 10 से में आता है, ये यानी फैक्ट्रीज, मोस्ट जो फैक्ट्रीज हैं इनमें आता है। जैसे इसमें अभी आने वाले दिनों में जैसे हीट वेव एक फिनोमेना होता है, वो भी पाकिस्तान में पिछले साल बहुत ज़्यादा आई, जहाँ फ्लड्स बहुत ज़्यादा आए, जहाँ डिज़ास्टर जैसे लैंडस्लाइडिंग, और इस तरह आने वाले दौर में जैसे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी वेदर होंगे उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, लाहौर की फ़र्ज़ करें कोई एवरेज रेनफॉल किसी भी माह की 200 मिलीमीटर है एक माह की, अगर वो 2 या 3 दिन में हो जाती है तो यहाँ पे तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में जो अभी स्टडीज़ वगैरह हो रही हैं उसमें यही है कि आने वाले दिनों में जो वेदर होंगे वो एक्सट्रीम पे पहुँच जाएंगे। अब सर मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का कौन सा खित्ता, कौन सा सूबा ज़्यादा रिस्क पर है?
क्लाइमेट चेंजेस की वजह से? देखिए ये हम इसको ये नहीं कह सकते हम। देखिए अच्छा। पिछले साल उन इलाकों में बारिशें हुई हैं जैसे सिंध और बलूचिस्तान में, यहाँ पे बहुत कम होती हैं, मानसून इफेक्ट नहीं करता। और मानसून ज़्यादातर इफेक्ट कर रहा होता है हमारे जैसे अपर पंजाब के पी या नॉर्दर्न एरियाज, सेंट्रल पंजाब या ईस्टर्न पंजाब या जैसे ये भी लाहौर। हम कह सकते हैं कि पंजाब के निस्बत वहाँ पर काम भी कम हुआ है, एक ये भी क्या रीज़न है? देखिए नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जिस पे काम करने का, इसमें वेदर से कोई तल्लुक नहीं होता। ठीक है। वेदर एटमॉस्फेयर में बनता है उसका। आप इससे पिछले साल जो बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में, एक क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग वो तो आप कह सकती हैं, लेकिन एक फिनोमेना होता है कि पूरी दुनिया के वेदर, बहरल कहल एक समुंदर है बहुत जी। बड़ा, पैसिफिक ओशन, जी। ये चिली और पेरू के पास उसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न तब्दील हो जाएंगे। अगर नॉर्मल से कम होगा तो बदल जाएंगे। पिछले साल जो फिनोमेना था वो उसको लानीना कहते हैं जो मौसमियात की ज़ुबान में, यानी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो जाना, वो पाकिस्तान पे प्रिवेल किया उसने। वो फिनोमेना जब होता है तो पाकिस्तान, इंडिया, इनमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज किस नौइयत का होगा? ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी या ठंड बढ़ेगी? देखिए आने वाले दिनों में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे मैंने पहले अर्ज़ की कि इसमें जो भी वेदर होगा स्ट्रीम पे होगा, लेकिन जो इसमें जो हॉट डेज हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी अच्छा, गर्मी गर्मी का की मौसम शिद्दत जो बढ़ेगी। बढ़ रहा है, लेकिन जो सर्दियाँ भी हैं वो स्ट्रीम पे होंगी। जैसे मैंने कहा कि जो इंटेंसिटी अब बढ़ेगी आने वाले दिनों में, जैसे जैसे जो अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, जो एक कॉन्फ्रेंस होती है COP पूरी ठीक वर्ल्ड है। की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसमें पूरे हेड्स होते हैं। पिछले साल कोई मिस्र में शायद हुई थी, सही। तो उसमें एक पूरे सारे ममालिक के हेड्स होते हैं, उसमें ये फैसला किया जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ना ज़्यादा हो, और अभी तक 1.4 तक जा चुका है। अगर ये उससे ऊपर जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर वगैरह आएंगे, लेकिन कोशिश दुनिया की ये है कि कार्बन की मकदार को कम से कम ठीक है। हवा में, फ़ज़ा में जाने से रोका ठीक जाए। है सर, मुझे ये भी बताएगा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया और क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, और अगर हम इस पूरे खित्ते की बात करें तो ये हमारी सारी नेबरहुड कंट्रीज़ ये भी हाई रिस्क पर हैं? देखिए जो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फील्ड है, जी। इसमें ये नहीं है जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के शेयर बहुत ही कम कम है। है। इंडिया और बड़े ममालिक जैसे चाइना, इनका काफ़ी ज़्यादा है। ये जो जब फ़ज़ा में एक चीज़ चले जाती है तो वो सर्कुलेशन होती है पूरे वर्ल्ड में। ये नहीं आप कह सकते कि मेरा शेयर नहीं है तो मेरे पास ये डिज़ास्टर नहीं आएगा, तो पूरी दुनिया में वो सर्कुलेट हो रही होती हैं। तो किधर वो फिनोमेना होना है, फिर वो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे मेट्रोलॉजिस्ट दुनिया के उसको फोरकास्ट करते हैं कि इस इलाके में ये होगा वो होगा, तो ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। तो पिछले साल जो फिनोमेना हुआ इंडिया में भी ऐसे हुआ था, और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़, तो ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, जो पूरी बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट कर ठीक रहा है। अच्छा, जैसे कि इस सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि जिस तरह से हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, अगर वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं तो वो इस हवाले से क्या तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, चाइना जो है वो सुपर पावर है, सो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनका शुमार होता है, तो कुछ किया जा रहा है इन हालात से निमटने के लिए? देखिए इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, जी। पाकिस्तान में कोल पे क्या काफ़ी ज़्यादा बिजली जो बनाई जा रही है, तो इसका जो अगर रिन्यूएबल जो एनर्जी पे चले जाएं, जैसे हाइडल एनर्जी, पानी से जो बिजली बनाते हैं, या सोलर से हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जो स्पेशली ट्रॉपिक्स का नाम दिया गया, जो इक्वेटर के करीब होते हैं, पाकिस्तान में उसमें शामिल है, इनमें सूरज की हीट बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी देर तक रहती है। अगर सोलर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया जाए, या अगर जो हमारे साहली इलाके हैं वहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा चलती है और चलती रहती है, तो विंड एनर्जी अगर उस पे कन्वर्ट किया जाए, या अगर न्यूक्लियर एनर्जी कहीं पे है, इन पे अगर शिफ्ट हुआ जाए पूरी दुनिया को, तो इससे काफ़ी जो है हमें कार्बन की मकदार एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं जाएगी, जो क्लीन एनर्जी होगी। तो इस तरह के स्टेप्स अगर हम लेंगे तो इनसे कोई रिडक्शन हो सकती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, स्मोक का सीज़न एज अ सीज़न इंट्रोड्यूस हो चुका है इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, और हम इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, स्पेशली वो लोग
वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग अफराद जो कि सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो हाई रिस्क पर होते हैं इस मौसम में। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई प्लान आई एम श्योर मौजूद होगा, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी क्लाइमेट चेंज का एक आप समझ सकते हैं कि एक तोहफ़ा ही है जो हमें मिला है, जो पाकिस्तान अब भुगत रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो इस हवाले से क्या इनिशिएटिव ले रही है कि इस पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि एवरी ईयर इसकी जो स्पेरिटी है उस पर हम इजाफा देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो स्मॉग है ये कोई 2016 से जो विजिबल हुई है, पहले भी होती थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो इसमें जो ज़्यादा जो शेर है इस मौसम में, जैसे मानसून जैसे ही ख़त्म होता है 30 सितंबर तक मानसून होता है, उसके बाद उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर अक्टूबर में ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जैसे ही शुरू होता है तो ये मुख्तलिफ गैसेज या पोल्यूशन ऊपर हवा में मोहलक हो जाए, सस्पेंड हो जाती हैं। तो ये एक फिनोमेना स्मोक की शक्ल इख्तियार करता है। स्मोक का दूसरा नाम जो एक्सट्रीम पोल्यूशन है। तो इस मौसम में जो ज़्यादातर जिसकी वजह से ये फिनोमेना होता है, उसमें एक तो जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। और दूसरे जो जैसे व्हीकल्स हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे चल रहे हैं। शहरों में तो सूरत हाल बेहतर है। इनका शेयर सबसे ज़्यादा कोई 43% के करीब है 100 से, तो इसमें सबसे ज़्यादा है। और बाकी जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जो मिट्टी वगैरह उठ रही है, डस्ट वगैरह, जो सबसे, लेकिन एक इस मौसम में जो चावल की जो बकाया जात है जी, उसको जब बर्न करते हैं किसान, वो सबसे बड़ा इसमें एक कह लें कि कंट्रीब्यूटर है। उसको अगर जब बर्न करते हो तो मीथेन एक गैस निकलती है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है और मुअल्लक हो जाती है, डिस्पर्स नहीं होता। तो जब ऊपर कोई चीज़ जाती है तो उसको डिस्पर्स हो जाना चाहिए, लेकिन इस मौसम में डिस्पर्स नहीं होती। अगर आप देखें तो गर्मियों में इसका शेयर ज़्यादा होता है पोल्यूशन का, जब थ्रेशिंग होती है, वीट की फसल होती है। लेकिन उस वक्त जो मेन जो प्लेयर कहना चाहिए वो टेम्परेचर होता है, उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो डिस्पर्स कर जाती है, उसको मुअल्लक नहीं होने देती। लेकिन इस मौसम में क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा होता है तो इसको फिर विजिबल सूरत में हो जाती है, स्मोक पैदा होती है। तो इसका या तो एक पिछले जो गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसी है कि जैसे फैक्ट्रियाँ, धुएँ वाली फैक्ट्रियाँ, उनको बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, या जो भट्टे हमारे हैं उनको एक जिगजैग एक टेक्नोलॉजी है उस पे कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उससे इतनी पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में नहीं जाती। या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, उन पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर लें, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्मोक है, और दिल्ली जो है वो भी टॉप पे होता है, पंजाब में। लेकिन उसमें एक विंड उस दौरान चलती है साउथ ईस्टर्ली, शुमाल मशरक से, ठीक, वो इंडिया से काफ़ी दूर से आती है, बे बंगाल से, उसमें मॉइस्चर होती है। वो अगर विंड चलेगी तो ये फिर AQI इंडेक्स बहुत कम हो जाएगा। अच्छा असलम साहब, हमें से थोड़ा सा आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट समझाइएगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये स्मोक से निपटने के लिए कारआमद हो सकती है? पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी अभी इस पर कुछ काम हो रहा है, कोई प्लान है, या हुकूमत के पास अगर ये प्लान नहीं है तो प्लान B क्या है? देखिए, ये जो आपने कहा आर्टिफिशियल रेन जो है, इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं मौसमियात के ज़ुबान में। तो इसमें होता है कि क्लाउड्स अगर हों किसी एरिया में प्रिवेल कर रहे हो, तो वो क्लाउड्स होते हैं, बुखारात होते हैं, पानी के ज़रात होते हैं, वो छोटे होते हैं किसी सूरत में, जो दरमियान में हवा होती है वो नीचे नहीं आ रहे। अब उनको कोई ऐसा मैकेनिज़्म इख्तियार करना कि उनके ड्रॉपलेट्स जो है भारी बनाए जाएँ किसी तरीके से। उसके 2-3 मैकेनिज़्म हैं। एक तो है कि उनके ऊपर जाया जाए, ठीक, थ्रू प्लेन्स, उनके ऊपर जाके कुछ स्प्रे वगैरह किया जाए, केमिकल उनके ऊपर छिड़का जाए, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़े हो जाएं, और फिर जब भारी होंगे तो वो ज़मीन पे अल्टीमेटली गिरेंगे। दूसरे जो है कि ज़मीन से कोई आयोनाइजेशन एक तरीका होता है, वो आयन्स प्रोड्यूस किए जाएँ और उनकी वजह से बारिश हो जाए। तीसरा जो है कि कोई ड्रोन्स वगैरह नीचे से कोई रॉकेट की वजह से वो केमिकल्स ऊपर फायर किया जाए, ठीक है, तो वो उसके ऊपर हो जाए। अब ये तो सजेशंस मौजूद हैं, हम इसमें से क्या कर सकते हैं सर? देखिए, 2001 और 2 में महकमे मौसमियात ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको क्लाउड सीडिंग है, मसनूई बारिश का, ठीक, तो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। और उसमें प्लेन्स इस्तेमाल किए थे, ऊपर जाके छिड़काव किया था क्लाउड्स के ऊपर, फिर वो बारिश हुई थी। मैं भी उसका एक मेंबर था, मैं भी ऊपर जाके वो स्प्रे करते थे। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वो टॉपिक था, वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन अभी भी ये जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, उसके साथ महकमा मौसमियात की कोई कोलैबोरेशन चल रही है,
वो कोई डाटा वगैरह मौसमियात देगा पूरी, वो स्टडी करेंगे, उसके बाद उनका कोई रशिया के साथ चल रहा है, तो वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये भी बड़ा अच्छा एक स्टेप हो जाए। बल्कि वो इसलिए भी अच्छा होगा कि उन ड्राई एरियाज में जिनमें बारिश नहीं होती वो बारिश भी बरसा सकें। ठीक है, बड़ा अच्छा ये हम एवरी ईयर सर एक और चीज़ की तरफ भी मैं इशारा करना चाहूँगी। हम सुनते हैं कैंपेन्स पे चलती हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो कि बहुत कम है बट चलें एटलीस्ट सुनने को मिल रहे हैं। सेव वाटर सेव अर्थ। इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ, और पानी की जो किल्लत है या जो पानी की कमी है ये भी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान को इस हवाले से भी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, और क्या इस हवाले से भी कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, मैं तो मेरी जो डोमेन है वो तो है फोरकास्ट करना, लेकिन जैसे हम फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे मैं एक फ्लड फोरकास्ट डिवीज़न हमारा जो पूरे पाकिस्तान के फ्लड की फोरकास्ट करता है उसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाहौर में। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है 3 माह में, जैसे मानसून का सीज़न होता है हमारे जुलाई से लेकर सितंबर तक, और इतना पानी वाफर मकदार में हमारे पास होता है, लेकिन हमारे पास स्टोरेजेस नहीं है। तो उसको अगर किसी तरीके से मैनेज किया जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पानी वाफर मकदार में जो हम समुद्र में जाता है उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो कोई ऐसी प्लानिंग करें कि छोटे छोटे डैम जो भी हो, तो इसका ये फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी मसला हमेशा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, जब हम लाहौर का जिक्र करते हैं या कभी कोई और सूबों से या शहरों से जब लोग लाहौर का रुख करते हैं तो इससे सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, फूलों का शहर कहा जाता है। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए भी और हम तमाम लोगों के लिए भी ये जानना, ये समझना कि लाहौर जैसे खूबसूरत शहर में जो आलूगी के लिहाज से वो नंबर 1 पर रहा लास्ट ईयर। आई विश, आई होप कि इस साल लाहौर का नंबर इतना एक्सट्रीम ना हो। कहाँ पे गलती होगी? दरख्त भी लगाए गए, लेकिन क्या काम कम किया गया कि लाहौर जैसा शहर फ़िज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पे रहा? देखिए, अभी एक तो इस साल तो ब्लेसिंग गॉड की तरफ से काफ़ी हुई है कि 2-3 स्पेल बारिश के आ गए, अभी एक बड़ा नीचे आ गया। थोड़े दिन पहले काफ़ी ज़्यादा था, ये शायद पहले 4-5 में उससे बेहतर हुआ है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। सबसे तो ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास रहमत है कि उन्होंने बारिश बरसा दी है, अदरवाइज तो ये तो अभी तो 250 इसको भी क्रॉस कर जाता। तो इसका सबसे जो अगर नेचुरली जो है, या तो विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चले वो पोल्यूशन ले जाती है किसी दूसरे इलाके में, या बारिश हो जाए वो सारी क्लीन, सारी एटमॉस्फेयर साफ़ हो जाती है। लेकिन इसका तो जो जैसे तो मेजर्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी ले रही है, बल्कि पिछले दिनों सोचा जा रहा था कि एक छुट्टी कर दी जाए बुध की, इससे जो है पोल्यूशन कम हो जाए, कोई गाड़ियाँ कम आएंगी, ऑफिस कम होंगे या स्कूल कम होंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म एक ही सोल्यूशन है, वो अगर ट्रीज़ उनको आप प्लांट करें, वो ग्रो अप हो, वो एटमॉस्फेयर को साफ़ करेंगे। उसके साथ साथ आप मेजर्स लेते जाएं जो मैंने अभी जिक्र किया था, इनको मिनिमाइज़ करने की, तो ये एक लॉन्ग टर्म सलूशन है। लेकिन शॉर्ट टर्म तो यही है, ये सारी चीज़ें बट्टे बंद कर दिए जाएँ, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएँ, इस तरह स्कूल टाइमिंग्स बदल दिए जाएँ, क्योंकि बच्चों पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है। तो ये शॉर्ट टर्म जो है अच्छा, मैं बार बार क्योंकि इसी पॉइंट पर आना चाह रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस बारे में संजीदा क्या दिखाई दे रही है? जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि स्मोक है या जो भट्टे बंद हैं वो किए जाएं, शहरों से दूर ले जाए जाएं। अब कोई भी अपना कारोबार शहर में चलता हुआ तो शहर से बाहर नहीं लेके जाएगा। इस पे हुकूमत को संजीदा इकदाम उठाना पड़ेंगे। और जब लास्ट टाइम शरी रहमान इसको रिप्रेजेंट कर रही थी तो उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का केस भी उठाया, इंटरनेशनली बात भी की। कोई और इस तरीके से इस हवाले से अवेयर है, बात कर रहा है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? देखिए, जो मैंने अभी जिक्र किया था COP, जो पूरी दुनिया की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पाकिस्तान के भी जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो केस तो जो है कि केस तो हर जगह पे लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर पूरी दुनिया इस पे अमल नहीं करेगी तो जो जिन लोगों का शेयर नहीं है उन पे भी असरअंदाज होगा, जैसे पाकिस्तान पिछले साल हुआ है। तो ये तो पूरी दुनिया को मिल के करना होगा, अदरवाइज ये तो पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का भी हम जिक्र चूंकि कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो भी एक्सट्रीम वेदर होगा वो एक्सट्रीम ही होगा। ग्लेशियर्स अगर पिघलते हैं और ऐसे में क्या सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ता है, जो कि किसी हद तक हम देख भी रहे हैं कि हो रहा है अभी? देखिए, अभी जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बल्कि श्रिंक हो रहे हैं, जैसे पिघल के वो थोड़े हो रहे हैं, तो इसके एक फ़ायदा ये भी है कि पाकिस्तान को जो साथ साथ जो काफ़ी ज़्यादा इलाके हैं जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह या कश्मीर में, उनका पानी भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने का पानी भी इस्तेमाल। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये श्रिंक होते हैं, ज़्यादा होता है, तो पानी की कमी का, जैसे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊँ
तरबेला डैम का मैं जिक्र करूँ, जी। वहाँ पे ज़्यादातर जो शेर होता है वो स्नो का होता है। पानी जब आता है तो शेर उसका ज़्यादातर वो हमारा डैम भरता है। मानसून की बारिश होती है लेकिन ज़्यादा बाकी जो मंगला डैम है, इस तरह शेर जो है इनका ग्लेशियर का ज़्यादा स्नो मेल्ट होती है। अगर ये कम होते जाएंगे तो ये तो बड़ा मसला, एक क्रिटिकल सूरत पैदा हो सकती है आने वाले सालों में। सर, ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट आप कैसे देखते हैं? देखें, पहले ग्रीन हाउस ऐसी गैसेस होती हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँ आप नाज़रीन के लिए। ग्रीन हाउसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो ऊपर जाती हैं फ़िज़ा में, कोई भी चीज़ है जहाँ से ज़मीन से ऊपर जाती है तो डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन वो मुअल्लक हो जाती हैं, आप कह रहे हैं ट्रैप हो जाती है। वो वहाँ से जब ट्रैप होती है तो ज़मीन से जो रेडिएशन जाती है तो वापस ज़मीन की तरफ आती है, यानी आप फ़िज़ा जो है वो गर्म हो रही है। सही। तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं इसको नाम। अच्छा सर, लास्ट मैसेज फॉर अवेयरनेस, पब्लिक मैसेज मैं चाहूँगी एक आप दे दें कि आम इंसान जो है, हम लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। देखिए, हर बंदे को अपना रोल अदा करना होगा, अदरवाइज कोई पॉलिसी ये वो तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें अपना अपना इंडिविजुअल भी जो है रोल अदा करना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हर बंदा अगर एक ट्री प्लांट करेगा, उनमें से आधे भी हो गए तो वो पोल्यूशन बड़ी अच्छी कम हो जाएगी। या जैसे हमारे मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि बर्निंग नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम कहीं पे भी। जैसे हमारे जो स्वीपर वगैरह बर्न करते हैं, तो ये छोटे छोटे लेवल की जो चीज़ें हैं इनको कम करना होगा, तो फिर जो है पोल्यूशन या इसको हम जो है काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जो आखिरी बात उन्होंने की कि हम बड़ी आसानी से जो ब्लेम गेम कर देते हैं, हर काम हुकूमत पर डाल देते हैं, लेकिन अपने भी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि एज अ इंडिविजुअल हम पाकिस्तान के लिए या इस प्लानट को सेव करने के लिए, इसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इसका आगाज़ आपको कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर नहीं करना, बल्कि अपने घर से ही करना है। और अगर आप अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, यानी कि जो आगाही है, किसी को कोई अच्छी बात सिखाना भी मेरे ख्याल से एक बड़ी कंट्रीब्यूशन में ही उसका शुमार होता है।